भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही भाजपा के कार्यपालन कार्यालय की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा की पहचान रही है कि जो कहा वो किया। राजनीति में अक्सर कथनी और करनी में नियत की चर्चा चौराहों पर और जमीन पर होती है, लेकिन जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस विराट यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। देश की बदलती हुई राजनीति में एक ऐसी शख्सियत प्रधानमंत्री के रूप में विराजित है जिनके साथ चीज विशेष रूप से जुड़ी है। वो जमीनी तौर पर और देश के हर तबके को ध्यान में रखकर जिन बातों का उल्लेख करते हैं उनको पूरा जरूर करते हैं। जैसे आया तो वन नेशन वन टैक्स, इस भावना के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड, इस तरीके से कुछ योजनाओं से व्यक्ति के जीवन को, खास तौर पर सामान्य व्यक्ति के जीवन को बदलने की कोशिश की गई। उससे पहले टैक्स स्लैब को काम करने का आम आदमी को रियायत देने की कोशिश की। अब जो जीएसटी रिफॉर्म हुए उसमें खास तौर पर जो सामान्य व्यक्ति को नसीब होने वाली चीज है दवाई, उसमें भी लाइफ सेविंग ड्रग्स, दूध और व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली बहुत सारी चीजें, जिसमें टैक्स को रिव्यू करने के कारण बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। जीएसटी के स्लैब में जैसे 28 से 18, 18 से 5, 5 से 0, इस स्ट्रक्चर उन्होंने रिव्यू किया है। इससे पूरे देश के आवाम को, खासतौर पर किसानों को, महिलाओं को और जवानों को, मजदूरों को सीधे तौर पर लाभ होगा। विशेष तौर पर मैं हरियाणा की इकाई की तरफ से, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की बात पर कितना भरोसा करें, ये देश अच्छी तरह से जानता है। राहुल गांधी के बयानों से देश नहीं चलता, धरातल से चलता है। राहुल गांधी की पार्टी को, राहुल गांधी के परिवार को इस देश की जनता ने 55 वर्ष दिए। उनको कुछ एजेंडा बचा है तो मोदी जी कुछ कहें, इसका विरोध कैसे करना है, यही है। देश को एक अलग नैरेटिव की तरह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें जीएसटी काउंसिल में पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के उनके प्रतिनिधियों, हर पार्टी के हर दल के लोग आते हैं। वहां पर किसकी चर्चा होती है, जिसके बाद जीएसटी काउंसिल इसको अप्रूव करती है। ये सभी संविधान प्रदत्त संस्थाएं हैं और इनके जरिए ये चीज होती है। यदि राहुल गांधी को इस बात का गुमान है तो दिल बहलाने के लिए काबिल ख्याल अच्छा है कि राहुल गांधी ने मांग करी और उसको केंद्र सरकार ने पूरी कर दी। हमें भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बेसिकली इस देश को, इस देश के आर्थिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम किया है। कई प्रदेशों की मांग थी कि जब सुझाव दिए गए तो केंद्र सरकार की मान लिया। रिफॉर्म के लिए 9 साल क्यों लगे के सवाल पर कहा कि रिफॉर्म में 9 साल नहीं, देश के रिफॉर्म करते हुए 70 साल लग गए। शौचालय की जन जन उज्ज्वल की आयुष्मान की बात कर रहा है, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उन्होंने जो किए थे, इस देश में कोई इकोनॉमिक डिसिप्लिन नहीं था। नमस्कार मित्रों, आप सबको भारतीय जनता पार्टी से अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज एक संक्षिप्त समय के लिए आप सब लोगों के बीच में मुझे ये वक्तव्य देते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान रही है, जो कहा वो किया। राजनीति में अक्सर कथनी और करनी के भेद की चर्चा चौराहों पर, जमीन पर होती है, लेकिन जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक इस विराट यात्रा में भारतीय जनता पार्टी की साख यही कि जो हमने कहा वो किया। और देश की बदलती हुई राजनीति में एक ऐसी शख्सियत प्रधानमंत्री के रूप में विराजित है कि जिनके साथ में चीज विशेष रूप से जुड़ी है कि वो जमीनी तौर पर और देश के हर तबके को ध्यान में रख के जिन बातों का उल्लेख करते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस देश में बुनियादी सुधार से लेकर बदलाव तक सामान्य छोटी छोटी चीजें, आज शौचालय किसी को अजूबा लग सकता होगा, लेकिन उससे गांव की महिलाओं का, मातृशक्ति का जीवन बदला, उनके आरोग्य, सुरक्षा और सम्मान को ताकत मिली। कभी आवास के नाम पर, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर आवास की घोषणा होती थी, लेकिन न छत होती थी, न जमीन होती थी, न खिड़की, न दरवाजे, न रोशनदान। लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास के नाम से पूरे देश के करोड़ों आवासहीन लोगों के सर पे छत नसीब हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए। सस्ता इलाज मिले उसके लिए आयुष्मान है। बैंकों के खाते नहीं होते थे, उसके लिए एक सामान्य व्यक्ति के भी जनधन के खातों ने व्यक्ति का जीवन बदला। और केवल एक व्यक्ति नहीं, करोड़ों, ऐसे लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा नए खातों ने जनधन के जरिए व्यक्ति को बैंक से भी जोड़ा, बैंकिंग से भी जोड़ा और उसकी जरूरतें पूरी करी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। पिछले दिनों आप सबके संज्ञान में है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर घोषणा करी 15 अगस्त को जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर इस देश में चर्चा होती थी। जीएसटी जब आया तो वन नेशन वन टैक्स, इस भावना के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इस तरीके की कुछ योजनाओं से व्यक्ति के जीवन को, खासतौर पर सामान्य व्यक्ति के जीवन को बदलने की कोशिश हुई। लाल किले पर घोषणा हुई कि हम टैक्स रिफॉर्म करेंगे, जीएसटी रिफॉर्म करेंगे, और नेक्स्ट जेन रिफॉर्म जो था उसका एक कदम था कल। उससे पहले टैक्स स्लैब को कम करके आम आदमी को, सामान्य मध्यम वर्ग को ताकत देने की कोशिश की। पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया, अब जो जीएसटी रिफॉर्म हुए उसमें खासतौर पर जो सामान्य व्यक्ति को नसीब होने वाली चीजें हैं, दवाई, और उसमें भी लाइफ सेविंग ड्रग्स, दूध, और व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली बहुत सारी ऐसी सारी चीजें जिस पर जीएसटी कि वो टैक्स को रिव्यू करने के कारण उसमें आम आदमी पर एक अच्छी आर्थिक ताकत और सहूलियत उसको मिलेगी। तो मैं विशेष तौर पर, क्योंकि टैक्स जीएसटी के स्लैब्स में एकदम से 28 से 18, 18 से 5, 5 से 0, 12 से 0, 18 से 0, इस किस्म से पूरे स्ट्रक्चर पर उन्होंने इसको रिव्यू करके, रिफॉर्म करके एक बड़ी सहूलियत देने का काम किया। इससे पूरे देश की आवाम को, खासतौर पर किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को और मजदूरों को सीधे तौर पर लाभ होगा। तो विशेष तौर पर मैं हरियाणा की इकाई की तरफ से, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। आज की कई मीटिंगें जीएसटी से सवाल है, 2016 में ये लागू हुआ, ये आप बात कर रहे थे एक देश एक टैक्स, जीएसटी में 4 स्लैब थे, तो उसमें अब 2 कर दिए। तो राहुल गांधी यही बात 2016 में कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि हमारी बात अब सरकार ने मानी, लोगों को राहत देने के बजाय जो पहले आप लोगों ने तो वो ज्यादा टैक्स दिए, ऐसा क्यों? अब राहत की बात। पहली बात तो राहुल गांधी की बात पर कितना भरोसा किया जाए ये देश अच्छे से तरीके से जानता है। राहुल गांधी के बयानों से देश नहीं चलता, धरातल से चलता है। राहुल गांधी की पार्टी को, राहुल गांधी के परिवार को इस देश की जनता ने 55 वर्ष दिए थे। उनको कुछ धरती फाड़नी होती तो फाड़ लेते। अभी तो सिर्फ एक एजेंडा बचा है कि जो मोदी जी कुछ कहें उसका विरोध कैसे करना। देश को एक अलग नैरेटिव की तरफ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जीएसटी जब लागू हुई थी उसमें इस बात की भरपूर गुंजाइश थी कि इसमें अमेंडमेंट की, संशोधन की निश्चित रूप से जरूरत रहेगी, और केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इसमें जीएसटी काउंसिल में पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लेके, उनके प्रतिनिधि से लेके, हर पार्टी के, हर दल के लोग आते हैं। वहां पर इसकी चर्चा होती है, उसके बाद जीएसटी काउंसिल इसको अप्रूव करती है, और ये सारी संविधान प्रदत्त संस्थाएं हैं, उनके जरिए ये सारी चीजें होती हैं। यदि राहुल गांधी को यदि इस बात का गुमान है तो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि राहुल गांधी ने मांग करी और उसको केंद्र की सरकार ने पूरी कर दी, तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बेसिकली इस देश को, इस देश के आर्थिक स्ट्रक्चर को चलाने के लिए जिस तरीके से इस देश में हुआ, निकालते हैं या कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश करते तो हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हमें जनता से सरोकार है कि जनता की मांग थी, प्रदेशों के लोगों ने उसमें सुझाव दिए और उसको केंद्र की सरकार ने माना। रिफॉर्म को नहीं, देश को रिफॉर्म करते हुए 70 साल लग गए। मैं शौचालय की, जनधन की, उज्ज्वला की, आयुष्मान की इसलिए बात की कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। जो उन्होंने जो किए थे, इस देश में कोई इकोनॉमिक डिसिप्लिन नहीं था। उस इकोनॉमिक डिसिप्लिन की प्रक्रिया का हिस्सा था जीएसटी। कांग्रेस उसमें हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि उनकी नीयत खराब थी, उनमें साहस नहीं था ये नीतियों को लगाने का, लागू करने का, बनाने का। उन्होंने केवल पॉपुलिस्टिक चीजें करी थी, केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स से करी थी। देश केवल वोट से नहीं चलता, देश केवल लोकप्रिय बातों से नहीं चलता। धरातल पर आर्थिक तौर पर ऐसी नीतियां जिसका एक लंबा जिसका असर हो, जिसकी विजन हो, वही ये कर सकता है। तो उनसे उम्मीद नहीं थी, इसलिए हमने किया। सर, क्योंकि जो आम पब्लिक है, किसान है, इसको एक चीज की और जरूरत है, जिन लोगों को शायद आपने अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम
इसके अलावा खाद बीज के दामों में कमी आना ताकि किसानों को राहत मिल सके, ये सारी चीजें कब संभव हो पाएंगी? क्योंकि आप लोगों के मुद्दे रहे हैं, कांग्रेस सरकार में आपने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर खूब प्रदर्शन, और ये तो जीएसटी से बाहर है। मैं एक बात, मैं पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति हूँ और आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि एक दिन में या एक लिमिटेड समय में जो विरासत में जो चीजें मिली थी उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो हमने देखा है। किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर फसलों की बीमा योजना से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, ये सारे उपक्रम बीजेपी ने वाजपेयी जी के समय शुरू हुए और मोदी जी ने उसको अंजाम दिया। मैं आपको जिम्मेवारी के नाते कह सकता हूं कि इस देश के किसानों की भलाई के लिए, खुशहाली के लिए, आम आवाम के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। जो आपने अभी कहा है और आप निश्चित रूप से आने वाले समय में देखेंगे, इन सारे पक्षों पर भी सरकार केवल घोषणा नहीं करेगी, उसको लागू करेगी। सर, आप राहुल गांधी को लेकिन आपने ये केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को वो मुद्दों पर तथ्यों बात करते हैं, उनमें बदलाव होता है। क्या पप्पू? राहुल गांधी को पप्पू समझ कहते हैं। किसने कहा? हमने, हमारे किसी ने नेता ने नहीं कहा। साहब ने 1000 बार किया। नहीं, देखिए, उनके बारे में यदि इसकी कोई रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे देश के कवि मिल जाएंगे। बीजेपी के नेताओं का तो बाद में नंबर आएगा। वो इस शब्द का इजाद हमने नहीं किया, और हमारे यहाँ तो जो गांव में गली में खेलते हैं बच्चे, उनको प्यार से बोलते ही हैं, तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। इसका शब्द का आविष्कार हमने नहीं किया। आप शब्दों को लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया, किस तरह से किसी ने उसको लेकर काफी राजनीति हो गई। देखिए, मैं एक बात आपके समक्ष, जब आपने सवाल ही किया है, तो देखिए, राजनीति में शब्दों की एक मर्यादा होती है। किसी भी दल का, भले मेरे दल का भी व्यक्ति गलत बोलता है तो वो गलत है, लेकिन ये पराकाष्ठा है कि आप विपक्ष में हैं, आप मुद्दे उठाइए, विचार हो सकते हैं, लड़िए, वो लड़ाई शब्दों से लड़िए, मर्यादा की नहीं देगा। वो चाहे प्रधानमंत्री जी की माताजी हो, चाहे मेरी और आपकी माताजी हो, इस तक कोई बात कहेगा तो समाज में उसको बुरा मानते हैं, राहुल गांधी अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन उनके मंच पर यदि कोई बात होती है, मेरे मंच पर कोई गलत बात होती है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि वो मर्यादा बनी रहे। मैं अपनी पार्टी के, अपने दल के लोगों को ये स्पष्ट रूप से कहूं।